नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अच्छा उत्पादन धान से हम कैसे लें, चाहे कोई भी वैरायटी हो। तो आपको 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो खाद प्रबंधन, दूसरा पानी प्रबंधन और तीसरा कचरे का प्रबंधन। इन तीनों चीज़ों से अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो धान में अच्छा उत्पादन मिलने के आसार बढ़िया रहते हैं। तो चलिए आज की बात को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अभी आप जो धान देख रहे हैं IR 6444 धान है। 6444 धान बहुत ज़्यादा प्रचलित धान है। इसमें बहुत सारी बीमारियां भी आता है लेकिन उत्पादन भी अच्छा आता है। इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे हमने किया है, जैसे रोप लगा तो शुरू में DAP और यूरिया डाल देते। अभी हम 60 दिन बाद इसमें क्या डाल रहे हैं, अभी 60 दिन बाद हम डाल रहे हैं इसमें नमक 1 एकड़ के लिए 30 किलो और यूरिया 1 एकड़ के लिए 50 किलो और सिंगल सुपर फास्फेट हम डाल रहे हैं 50 किलो। इससे क्या होता है कि कई बार मान लो जाए पानी की कमी भी होता है तो नमक क्या करता है, वाटर रिटेंशन मतलब पानी को होल्ड करके रखता है। और नाइट्रोजन 60 दिन बाद धान को अच्छा गति प्रदान करता है, क्योंकि उसके बाद धान मतलब बाल आने की अवस्था में आ जाता है। और सिंगल सुपर फास्फेट क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है और मोटाई को धान का बढ़ाता है। ये तीनों चीज़ों को डाल देना है। बीच बीच में आपको जब शुरुआत होता है उस समय आपको क्या करना है, जिंक और सल्फर भी डालना है, क्योंकि इसको जिंक और सल्फर की आवश्यकता होता है और पोटास की भी आवश्यकता है। तो आपको शुरुआती स्टेज में इसको डाल देना है। इससे क्या होगा, धान का ग्रोथ अच्छा होगा और आपको उत्पादन भी अच्छा आएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का भी प्रयोग आपको करना पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में आप देखना जैसे मौसम बदलता है तो वायरस और बैक्टीरिया और फंगस का इसमें बहुत सारा प्रकोप देखने को मिलता है। धान पीला पड़ जाना, लाल पड़ जाना, ग्रोथ कम हो जाना, इसका आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको इंतजार नहीं करना है कि समस्या है तब हम इसमें कुछ डालेंगे, नहीं। आपको एक शेड्यूल बना करके चलना है। शुरुआत में आपको क्या करना है, जैसे धान 15 दिन का हो जाए तो आपको इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और बैक्टीरियासाइड का प्रयोग करना है। जैसे कि आप साफ फंगिसाइड हो सकता है डाल सकते हैं। आपको डालना है उसमें इमिडाक्लोप्रिड और एक बैक्टीनास है ना, बैक्टीरिया और नाशक का आपको प्रयोग कर देना है। उसके बाद बीच में अगर आपको लगता है टॉनिक डालना है तो आप टॉनिक डाल सकते हो, जैसे कि आपको फोसक डाल सकते हो, बूम फ्लावर का प्रयोग भी आप कर सकते हो। धान में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जैसे धान 45 दिन का हो जाए आपको फिर से एक बार फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो फंगस और बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम आता है वो ना आए। और आपको देखना है कोई तना छेदक तो नहीं लग रहा है अंदर में। तना छेद लगे तो आपको कार्टाप 50% का प्रयोग कर देना है, जिससे तना छेदक ना लगे। तना छेदक दो समय लगता है, एक तो शुरुआती अवस्था में, दूसरा जब बाल बनता है तब पकने की अवस्था में, उस समय भी आपको डालना जरूरी है। लेकिन आपको एक और ध्यान रखना है, अगर स्प्रे से आप डालते हैं तो 0-50 का प्रयोग भी कर सकते हो स्प्रे से, जिससे क्या होगा, बाल अच्छा मोटा होता है। या फिर उस समय जब बाल निकलने वाला था तो आप पोटास का प्रयोग करें, जिससे धान मजबूत और मोटा हो। ज़्यादा लागत नहीं बढ़ाना है तो मत डालो, लेकिन डालोगे तो अच्छा उत्पादन आने के चांसेस रहते हैं। तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके धान में अच्छा उत्पादन आएगा और आपका यील्ड अच्छा आएगा तो मुनाफा भी अच्छा होगा। और 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है आपको, खरपतवार कंट्रोल करना है ना। तो बीच बीच में अपने खेत के अंदर घुसना है। जो सांवा रहता है, आप देखना सांवा जानते होंगे, और एक करका धान होता है, उसको आपको बाहर निकाल देना है। और मेड़ का भी सफाई रखना, क्योंकि आपने खेत में दवाई डाला लेकिन मेड़ में डाला तो अधिकतर जो कीट कहाँ से आते हैं, कीड़े मेड़ से आते हैं। तो हमको मेड़ का भी सफाई करके रखना जरूरी है। और पानी का प्रबंधन, शुरुआती जब धान रोप लगाते हैं उसमें पानी रोपा लगाने के बाद निकाल देना चाहिए, ताकि जड़ अच्छे से पकड़ ले और फुटाव हो जाए। फिर पानी भर देना चाहिए हमको, है ना। पानी भरना जरूरी है, जिससे क्या होता है, मीथेन गैस बनता है और धान के बढ़वार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको एक अच्छा किसान भी माना जाएगा और अच्छा उत्पादन आप धान से ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, कीटनाशक की दुकान में जाते हैं और जो भी देते हैं उठा कर लाते हैं और हम खेत में डाल देते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। हमको भी अपने समझदारी बढ़ाना है और हमें क्या डालना है और क्या नहीं डालना है इसके बारे में रिसर्च करना है और अपने ग्राम सेवक से बात करके आगे बढ़ना है। धन्यवाद।